तो इनको रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे सरकार को, नहीं तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। इस कौन कौन एमपी है, जैसे कि ब्रिजभूषण जी हो गए जो इस सबसे बड़ी समय चर्चा पे है, उसके बाद प्रवेश वर्मा जी हो गए, मीनाक्षी लेखी जी हो गई, इन सबके घर जाके इनसे जो गौतम गंभीर जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, इन सबसे जाके हम पूछेंगे कि आप हमारे लिए संसद में क्या बात करने वाले हैं। इसी तरह और हमें डरने की और खौफजदा होने की बात नहीं है। रहा मसला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मसला है। यहाँ पर उस दूसरे मुल्क की बात करने का क्या मतलब है। हमारे देश में 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और वहीं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है और इनकी मांग है कि एक वोट एक रोजगार। आप देख सकते हैं पोस्टर के जरिए जन संसद लगाई गई है, एक वोट पर एक रोजगार की मांग यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोग आए हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाके से तमाम लोग आए हुए हैं और जो लोग हैं उन लोगों से हम बातचीत करेंगे, ये लोग क्या चाहते हैं। सर, आप लोग एक वोट एक रोजगार की बात कर रहे हैं, देश में 90 करोड़ ज़्यादा मतदाता हैं, सरकार कैसे दे पाएगी? बात यह है कि एक कानून बनवाना मकसद है और हमारे परवीन सिंह काशी जी और संत प्रकाश जी ने जो नारा लगाया है, आवाज़ लगाई है, प्रोफेसर आनंद कुमार जी और पूरी टीम आप देख रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे आज सब बैठे हुए हैं यहाँ 9 जुलाई में। तो ये एक आवाज़ बुलंद करने के लिए कि आप कानून बनाइए। 90 करोड़ 50 करोड़ की बात तो बाद में होगी, पहले कानून की बात है। जब कानून बनेगा तो जो रोजगार जो कारोबार करना चाहेंगे उनको मिलेगा। रोजगार किस प्रकार का रोजगार? क्योंकि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते हैं एक चैनल को, कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। रोजगार मतलब ये है कि एक कानूनी हक, जैसे राइट टू एजुकेशन है और राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो भारत में एक ऐसा कानून हो कि जो हर व्यक्ति को, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनको एक रोजगार मिले। एक वोट का उनका एक अधिकार है, उनको एक तरह से यूँ लगे कि एक भारी भरकम लगे और कॉन्फिडेंस उनके अंदर हो कि हम एक भारत के शहरी हैं, तो हमारा रोजगार भी भारत में कानून देता है इस चीज़ को पैदा करना मकसद। सर, लगता है संभव हो पाएगा? ये चीज़ संभव है? क्या चीज़? रोजगार मिलना सबको बिल्कुल संभव है। हमारे पे पूरा रोड मैप है। सेमी जो स्मॉल से सेक्टर होते हैं, मीडियम से सेक्टर होते हैं, उनमें और जो कई सरकारी पद खाली है, ऐसे कई सारी सेक्टर है जहाँ पर अभी जॉब की जरूरत है हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात है, इनको अवसर पैदा करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी अब सबसे युवा आबादी हिंदुस्तान की है। अभी इस युवा आबादी का इन्होंने समय रहते प्रयोग नहीं किया, तो ये आबादी जब बूढ़ी हो जाएगी तो जो ये एसेट है हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इनको रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे सरकार को, नहीं तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। एक बात बताइए, सावन का महीना भी चल रहा है, मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी से हैं, आप किस धर्म से हैं, ना मुझे जानना है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो युवा वर्ग है, अधिकतर युवा वर्ग JSR के नारे लगा रहा है, उसी में खुश है। मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, जहाँ पर मुसलमान हैं उनकी पिटाई की जा रही है। तो रोजगार पे कौन बात कर रहा है? मैनिफेस्टो में रोजगार का मुद्दा नहीं होता, तो यही तो गलत बात है ना। होना चाहिए ना, जो अगर ये बात है तभी तो देश को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये कुछ लोग होते हैं जो लिंचिंग करते हैं, मुस्लिम इलाकों में जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे समाज में मतलब भेदभाव पैदा करते हैं। तो रोजगार के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, यही तो असल मुद्दों से लोगों को भटका के रखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी जिस तरीके से उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो संभव हो पाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के तकरीबन 8-9 महीने बचे हुए हैं। हाँ, संभव हो पाएगा। हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हम हर जो अपना MP है उसके घर जाके, कौन MP है? इस कौन कौन MP है, जैसे कि ब्रिजभूषण जी हो गए जो इस सबसे बड़ी समय चर्चा पे है, उसके बाद प्रवेश वर्मा जी हो गए, मीनाक्षी लेखी जी हो गई, इन सबके घर जाके इनसे जो गौतम गंभीर जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, इन सबसे जाके हम पूछेंगे कि आप हमारे लिए संसद में क्या बात करने वाले हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हो गए उनसे भी पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, रोजगार की बात करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो तो इन मुद्दों को नहीं उठाती। रोजगार का मुद्दा वो भी उठाती है, अपने फायदे के हिसाब से उठाती है, लेकिन हमारा पक्ष और विपक्ष फायदे के हिसाब से उठा रही है ना। आपके मुद्दे, रोजगार के मुद्दे कब उठाए जाएंगे साहब?
हम तो पक्ष और विपक्ष दोनों से कह रहे हैं कि हम ये मुद्दा उठाओ, हमारे पास पूरा रोड मैप है, हम अपना रोड मैप पूरा पेश करेंगे, आप उसके हिसाब से चलो, डिस्कस करो। नहीं उठाए तो क्या कर लेंगे आप लोग? सर हमारा काम तो कोशिश करना है, अगर वो नहीं उठाए तो लोकतंत्र में जो आम जनता है वो अपनी आवाज़ बुलंद करके कह सकती है। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? 24 में चुनाव होने वाले हैं। हम तो संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष करेंगे, आगे सरकार की मर्जी है, लोकतंत्र है तो सुनना चाहिए। अगर उन्होंने लोकतंत्र को लोकतंत्र समझते हैं तो हमारी मांग सुननी चाहिए। अगर उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ नाम के लिए लोकतंत्र छोड़ दिया कह के तो फिर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो जैसा होगा हम समय के साथ करते रहेंगे। समय के साथ करते रहेंगे। सर मेरा सवाल आपसे है, आप बता दीजिए, कहा जा रहा पाकिस्तान कांप रहा है, मुसलमान डरे हुए हैं, भारत में जो मुसलमान हैं उनकी चूड़ी टाइट है, आप खुद मुसलमान हैं, आप खुद मुसलमान हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है इसलिए रोजगार पे बात नहीं हो रही है? देखो ऐसा डरने वाली तो कोई बात नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें पूरी तरह से यहाँ पर मान सम्मान और सब चीज़ मिल रहा है और हमें डरने की और खौफज़दा होने की बात नहीं है। रहा मसला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मसला है। यहाँ पर उस दूसरे मुल्क की बात करने का क्या मतलब है? आप अपने मुल्क की बात करें, अपने मुल्क के अंदर। अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, आज़ाद मुल्क की बात कर रहा हूँ, यूसीसी की बात हो रही है। देखिए यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी अभी क्या है, अभी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई है वो बात तो। हाँ अभी तक पूरी तरह से नहीं है। रहा मसला कि जब यूसीसी की ABCD लोगों की समझ में आएगी फिर उसी हिसाब से उस पर काम किया जाएगा। AIMPLB तो लगातार विरोध कर रहा है, सड़क पर आंदोलन कर रहा है। ठीक है, वो वक्त पर देखकर क्या मसला है उसके बाद जो है हम लोग भी उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे या देखेंगे। पहले जी आप उस मुद्दे पे बात करिए जिस मुद्दे पे यहाँ मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस देश की आबादी कितनी है इस वक्त, आप बताइए। तकरीबन 140 CR 140 करोड़, ठीक है। अब 140 करोड़ लोग कुछ पैसा देते हैं सरकार को, आप बताइए, डेली देते हैं। आप कैलकुलेट करिए कि अगर एक बंदा खाना खाता है तो सरकार को कितना देता है, 1 लीटर पेट्रोल भराता है तो सरकार को कितना देता है, पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, कैलकुलेट करिएगा। तो 140 करोड़ जो जनता है पर डे जो इतना पैसा दे रही है। आपकी बातों से सहमत हूँ। चुनाव आयोग, सर सुनिए मेरी बात, सुनिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे देश में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, तो संभव कैसे हो पाएगा? 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ की जनता है, आबादी है इस वक्त, वो रियलिटी पे बात करिए ना। 140 करोड़ लोग जो आपको पैसा दे रहे हैं सरकार को, उस पैसे को सरकार खर्च कहाँ कर रही है? मोदी जी ने कहा कि सत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है आपका, जन संसद की बात कर रहे हैं, संसद भवन तस्वीर है यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ, मैं 75 सालों की बात कर रहा हूँ जो जनता पैसा दे रही है। आज मोदी जी 14 में आए हैं ना, लेकिन टैक्सें तो जनता, महंगाई तो जनता, उससे पहले से भी ये महंगाई तो लगातार बढ़ रही है ना। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता और व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ, जैसी स्थितियाँ हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए जो जनता उन्हें एक मतलब पैसा प्रतिदिन दे रही है, उस पैसे को ऐसा खर्च करे कि जनता का कुछ भला हो। जो एक वोट एक रोजगार का जो मुद्दा है, ये एक वोट पे एक रोजगार नहीं दे सकते तो एक परिवार में दे सकते हैं। आज गरीब बुजुर्गों की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। यही सवाल है कि एक वोट पर अगर आप एक रोजगार नहीं दे सकते, कम से कम एक जो परिवार है, एक परिवार पर एक रोजगार देने का काम कीजिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में 14 में कहा था कि जो है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वे लोग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है ये तो जग जाहिर है और लगातार इनका मंच लगा हुआ है, यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही, बुलंद की जा रही है और एक जन संसद है, एक वोट पर एक रोजगार की मांग हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारें इनकी मांगे मानेगी या फिर नहीं मानेगी? मेरा आखिरी सवाल है, देश का मुसलमान का डरा हुआ है? नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि अगर कोई मसला है तो हम उसे जो है आंदोलन करके या संघर्ष करके उस काम को हल कर सकते हैं। ये भाईजान, क्या नाम है सर आपका? रिजवान अहमद नाम है। अहमद साहब कह रहे हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन उपानंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।